नमस्कार दोस्तों, स्वागत है श्रीमद् भगवत गीता के नेक्स्ट एपिसोड में। आज आगे के श्लोक देखते हैं। चलिए, जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्म निरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। अर्थात देखिए, जो चीज़ें जिनसे मोह उत्पन्न होता है वो सब के लिए खुशी की बात है, इच्छाएं पूर्ति करने की बात है, या उन्हें उनसे सुख मिलता है। लेकिन उन्हीं चीज़ों से एक आत्मनिरीक्षित या एक योगी को या कृष्ण भक्त को उन्हीं चीज़ों में दुख दिखता है। दुख होता नहीं, दुख दिखना। जैसे किसी को नॉनवेज खाने में सुख मिलता है, और जो नॉनवेज नहीं खाता उसको नॉनवेज में दुख दिखता है। तो यहाँ रात्रि में जागना और सोना, ये सब किसको दर्शाता है कि किस चीज़ में आपको सुख दिखता है और किस चीज़ में आपको दुख दिखता है। अगर आपको अच्छी चीज़ों में सुख दिखने लगा और ये दिखने लगा कि अच्छी बातें या अच्छे संस्कार रहना, इंद्रियों को वश में करना, इस सब में सुख है, तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्हें अपनी इच्छाएं पूर्ण करने में सुख की अनुभूति प्राप्त होती है, वो लोग क्या है, वो कृष्ण भक्त नहीं हो सकते। क्योंकि श्री कृष्ण हमेशा कह रहे हैं कि अपनी इच्छाओं को आप दूर कर लीजिए और हर कार्य को ऐसे कीजिए कि मेरा कर्तव्य है। आप हर कार्य को कृष्ण जी को या भगवान को समर्पित करके अपना कार्य करेंगे तो उसमें ना तो आपको दुख मिलेगा ना सुख मिलेगा, बल्कि आपको आनंद मिलेगा। ऐसा आनंद जो कोई भी आपसे छीन नहीं सकता। कहने का क्या तात्पर्य है, जैसे नॉनवेज की बात हमने देखी, हम खाना, अगर आप अपनी अच्छा खाने की इच्छा है, मैं ये खाऊं, मैं वो खाऊं, ये आपकी इच्छा हो गई है। लेकिन अगर आपको ये देखना कि मुझे अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, तो आप क्या खाएंगे? सात्विक भोजन खाएंगे, बेशक उसमें टेस्ट ना हो। लेकिन जैसे आपकी वहाँ पे इच्छा आ जाती है कि नहीं, मुझे तो अच्छा और टेस्टी खाना है, तो आप क्या कर रहे हो? आपकी जो इंद्रियां हैं, जो आप पे हावी हो रही हैं, उनको और आप बढ़ावा दे रहे हो, राइट? कि हाँ, नहीं, अरे ये तो बहुत टेस्टी है, नेक्स्ट टाइम फिर खाऊंगा। तो ऐसी चीज़ें करने से आप क्या हो रहे हो, आप जिस टाइम आपको जागना था उस टाइम आप सो रहे हो। जागने और सोने का क्या मतलब है? आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ होती है जिससे आप जागृत हो जाते हो, अर्थात आपको ये एहसास होता है कि हाँ, अब तक तो मैं कितना बुरा कार्य कर रहा था और अब मैं जाग गया हूँ, अब मैं इस चीज़ को नहीं करूँगा। तो जागना और सोना का मतलब ये होता है, राइट? तो जो सब जीवों के लिए रात्रि है, जब रात्रि मतलब जब अपनी सारे जीव अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए दिन रात लगे रहते हैं, उस टाइम एक आत्मज्ञानी कृष्ण भक्त संयम से बैठकर ईश्वर भक्ति करके आनंद प्राप्त करता है, सो जाता है। जैसे हम सो जाते हैं ना, सोने में कितना आनंद प्राप्त होता है, उसी तरह का आनंद प्राप्त होता है आपको। और आत्म समय का जागने का समय होता है, जब सब सोते हैं, जब वो जागता है। जब इच्छाएं उस पर हावी होती हैं तो सब सो जाते हैं, इच्छाओं के वशीभूत होके उनके साथ चलने लग जाते हैं। लेकिन एक आत्मनिरीक्षक, एक योगी, एक कृष्ण भक्त उस समय जाग जाता है कि नहीं, ये इंद्रियां मुझे गलत रास्ते पे चला रही हैं, मुझे नहीं जाना है, मुझे जागना है। उस टाइम जागृत अवस्था में रहना है, अपने आप को बचाना है। सोते समय आप अपने आप को नहीं बचा सकते हो, लेकिन आप जाग रहे हो तो आप अपने आप को बचा सकते हो। और जो समस्त जीवों के जागने का समय है, आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। अर्थात जब आप सो जाते हो तो आपके आसपास कुछ भी होता रहे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है।
उसी तरह जब सारी इंद्रियाएं आपको बोल रही हैं कि अपनी इच्छा पूरी कर ले, मज़े कर ले, भोग कर ले इस संसार का, तो उस टाइम मुनि सो जाता है कि भाई मुझे तो पता ही नहीं चल रहा है मेरी इंद्रियां क्या चाहती हैं, उनको अनदेखा कर देता है। तो ये इस श्लोक का मीनिंग था। अगला देखते हैं। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाले नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रभाव से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। देखिए अब क्या कर दिया है, जैसे समुद्र है उसमें निरंतर कितनी नदियां बहती रहती हैं, लेकिन उसका स्तर नहीं बढ़ता है। अभी तो ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो जो नियम ईश्वर ने बनाया था उससे अब ज़्यादा हो रहा है, तो अभी धीरे धीरे उसका स्तर बढ़ रहा है, लेकिन उसके लिए भी साल लग जाते हैं, राइट। तो वो एक ग्लोबल वार्मिंग का टॉपिक है। तो यहाँ पे कहने का क्या तात्पर्य है कि कितनी सारी उसमें नदियाँ बहती रहती है, फिर भी उसका स्तर नहीं होता। उसका समुद्र को एक योगी बताया गया है कि उसकी इच्छाएं, उसकी इंद्रियाएं उस पर इतना आक्रमण करती रहती हैं 24 घंटे, लेकिन उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है, वो स्थिर रहता है, वो ईश्वर भक्ति में लगा रहता है, राइट। इसलिए जो योगी लोग हैं वो रात को जल्दी सो जाते हैं, क्योंकि सुबह उठ के उन्हें मेडिटेशन करना है, योग करना है। लेकिन जो दूसरे लोग हैं वो रात को जाग जाग के मूवीज़ देखते रहेंगे, रील्स देखते रहेंगे, और वो अपने जो अच्छा समय है उसे खो देते हैं, ब्रह्म मुहूर्त को, और सुबह 7-7, 8-8 बजे उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त को खो देते हैं। तो ये सब बार बार यही बताया गया है कि स्थिर होना है। तो जो लोग सुबह उठते हैं, स्वस्थ करते हैं, तो उनको शांति प्राप्त हो जाती है, स्वस्थ स्वास्थ्य मिलता है। अगर आपके शरीर में कोई भी दुख है तो आप शांत नहीं रह सकते, आप चिड़चिड़े हो जाते हो। आप ये सोचते हो अरे मैं अस्वस्थ हूँ और कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा है। भाई कब तक करेंगे आपकी मदद लोग? कब तक सेवा कराओगे आप लोगों से? ये अच्छी बात तो नहीं ना। जिस समय आप अपनी खुद सेवा कर सकते हो, खुद को स्वस्थ रख सकते हो, पहला सुख निरोगी काया ही कहा गया है ना। अगर आप स्वस्थ हो तो आप सारी चीज़ें कर सकते हो, अगर आप स्वस्थ नहीं हो तो आपसे कुछ भी नहीं होगा। तो अपने मन को स्थिर कीजिए, स्थिरता मिलेगी तो आप अपने आप ही अच्छे कर्मों में लग जाएंगे, और अच्छे कर्मों में लगते ही आपको सुख और शांति प्राप्त हो जाती है, क्योंकि तब आप मैं करना छोड़ जाते हो, तब आप ईश्वर को समर्पित कर देते हो सारे कार्य। मेरा नहीं, आपके लिए कर रहा हूँ मैं, आपका ही है ये सब कुछ, ईश्वर आपका ही है सब कुछ। आपने जो मुझे कार्य दिया है मैं उसे कर रहा हूँ। बस जब ये अहम भाव, ईश्वर भाव हमारे मन में आ जाता है तो हमारा जीवन सफल हो जाता है, स्थिरता मिल जाती है, ठहराव मिल जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे जो फिल्म स्टार्स हैं उन्हें एकदम सफलता मिल जाती है, हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन उस सफलता में वो ठहराव, स्थिरता, शांति नहीं ला पाते, जिसकी वजह से वो चंचल मन हो जाता है और उसको वो पा नहीं सकते, और वो क्या करते हैं, वो फिर निराश हो जाते हैं, अकेले हो जाते हैं और सुसाइड करने तक वो आ जाते हैं। तो आप सफलता के लिए निरंतर प्रयास करते रहें, लेकिन ईश्वर भक्ति का भी टाइम निकालें, जिससे आपके मन में वो स्थिरता का भाव, वो ठहराव का भाव, जब आपको शांति मिलती है, सुख मिलता है। आप जॉब से आके अपने घर में शांति से बैठ जाते हो, ये है कि जॉब से आए और फिर घूमने चले गए, ऐसा तो नहीं करते ना, ये भी बाहर से ही तो आए थे, अब घर में थोड़ी देर शांति से बैठेंगे। तो ऐसे ही जो हमारा ये मन है उसमें सारे दिन इतने विचार आते रहते हैं।
अगर आपने उन विचारों को थोड़ी देर के लिए नहीं रोका तो आपकी जो मन की शांति है वो चली जाएगी। आप सो भी नहीं सकते हो। नींद क्यों नहीं आती आजकल लोगों को? सारे दिन विचारों में, इसकी बात, उसकी बात, ऑफिस की बात, घर की बात। कभी वो शांति से बैठते ही नहीं है। ना प्राणायाम करते, मेडिटेशन करते, ना योग करते। तो बताइए, वो विचार उसके मन में घुस घुस के उसको पागल बना देते हैं और वो सो ही नहीं पाते। तो ये जो ठहराव है जीवन में, ये बहुत ज़रूरी है। और कई बार हम सोचते हैं कि अरे हमारे जीवन में ठहराव नहीं आ रहा है, हमारे पास तो इतनी जिम्मेवारियां हैं। जिम्मेवारियां सबके पास होती हैं। अब स्कूल है, वो 24 घंटे तो नहीं लगता ना बच्चों का, दिन में 5-6 घंटे लगता है। हर चीज़ का नियम है। ईश्वर ने इसीलिए रात बनाई है कि दिन भर काम करेगा, रात को ठहर के सो जाएगा। तो आप दिन रात काम करके, बातें करके, घूम फिर के क्या हासिल कर लोगे आप? जब तक आपके जीवन में ठहराव नहीं है तब तक आप किसी भी चीज़ का मज़ा नहीं ले सकते। आप जैसे आपके पास इतने पैसे हैं, आप हर वक्त खाते रहें उन पैसों से अच्छी चीज़ें, क्या आपको सुख की अनुभूति होगी? नहीं ना। जब आप सुबह खा लोगे, अच्छा, फिर आप 3-4 घंटे का गैप दोगे, फिर से भूख लगने दोगे, फिर आप खाओगे, फिर आपको मज़ा आएगा ना। तो इसी तरह से जो ईश्वर भक्ति है उसको अपने जीवन में लाएं, ताकि एक ठहराव आए आपके जीवन में, और फिर जो चीज़ें आपके जीवन में घटित हों उनका आपको पूर्णतः आनंद प्राप्त हो सके। तो समुंदर बनिए, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको मेरे विचार समझ में आते होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।